नील से यही है बीमारी जो से है वैसे नहीं रहेगा कोई कभी न होगा इतना सकेगा करुण सागर गुणों सारो देव से करुणा करो कर से तो आपसे बोले राम से परमेश्वर भगवान की जय भगवान की बोले देवदेव की कदर से पाठ भगवान की वर्तमान शासन नासिक भगवान महावीर स्वामी की संत सरोवर यात्री सारी महाराज की अजय तुलसी समय सारी महाराज की व्यापक समाज एवं तीन करोड़ नौकरों की नगर गौरव मुनि आनंद सारी मुनि निरोग सारी मुनि रामाय सारी महाराज की आरती श्री गुरु नानक जी आरती माता जी की उत्तम आकीर्तन धर्म की नंदीश्वर विराजमान चित्र में चर्चा गुरुओं की उत्तम आकीर्तन धर्म यह आकीर्तन धर्म त्याग धर्म के बाद आता है। त्याग के बाद भी क्या और कुछ रहता है जिसका त्याग होता है तो हाँ त्याग को कर दिया आरंभ और परिग्रह 10 प्रकार के 24 प्रकार के बनेंगे तो उसके बाद भी यदि कुछ बचा रहता है मेरा तेरा पन थोड़ा बहुत जैसे गालियाँ जैसे रह जाते तो उसका भी त्याग करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग में इतना सा भी परिग्रह थोड़ा सा ही परिग्रह मोक्ष मार्ग में बाधक है। जैसे आँख में भी थोड़ा सा कपड़ा चला जाए तो क्या आँख देखना नहीं पाती है और यदि भोजन के बाद थोड़ा सा कण दांत में फंस जाए तो क्या होता है अंतराय जीव वहीं जाता है जाती है ध्यान वहीं पर जाता है या कुछ कण उनका फंसा हुआ है तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी थोड़ा सा भी कुछ मेरा तेरा पन का भाव संकट कुछ भी बचे हैं तो मोक्ष मार्ग आत्म वैभव को प्राप्त नहीं करने देता है। ऐसे जैसे पर कितना भी श्लोक में छात्र के तेल डालते हैं तो क्या करना पड़ता है जलते जलते उसमें भी फिर करना पड़ता है थोड़ा सा भी कचरा आ जाए कितना सूक्ष्म आज इसका क्या मक्खी की टाल से भी पतला हुआ कर जाता है। आज आप लोगों को पता ही नहीं होगा श्लोक का नाम सुना है किसी ने नहीं सुना होगा। श्लोक क्या कहलाता है कुछ समय पहले जो श्लोक रहता था उसमें भोजन चाय आदि दूध गर्म करते थे उसमें हालांकि कभी भी तेल ऐसा लगा सुनाएगा डाल के छान के डाल देते उसके बाद भी थोड़ा सा भी कचरा समझना है तो उसको फिर देना और नहीं रखना है तो ऐसे ही मार्ग सब कुछ त्याग के बाद भी यदि थोड़ा सा भी परिग्रह भाव रह गया है तो वह मोक्ष मार्ग में बाधक है। जैसे 5 पांडव क्या कर रहे थे अपने आप ध्यान में देख के 5 पांडव को मुक्ति प्राप्त होने वाली थी वो साथ कर रहे थे लेकिन मन में क्या आ गया कि मेरे बड़े भाई इस कर्म को कैसे सहन करेंगे। 2 पांडव के मन में आ गया कि मेरे बड़े भाई कैसे सहन करेंगे तो क्या हुआ मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए उनको सन्यासी जाना आगे उनके लिए 33 साल जब और संसार में रहना पड़ा और अपना एक किसी ने कहा कि दूसरों को मोक्ष मार्ग में मेरा तेरा मन कोई नहीं सिर्फ एक आत्म तत्व का भी ध्यान करना एक कहलाता है अविचल ब्रह्मांड मेरी आत्मा है
और एक पैर में कांटा लग जाए तो कहते ना फांस तलक सी कहाँ लगी है, तन में लगी है, लेकिन कहाँ मन में सारे ऐसे थोड़ा सा विकल्प कराया तो अनुमोद मार्ग में बादल कहते हैं धर्म आदि के बीच में बताने के लिए आया है कि यह धर्म में त्याग धर्म के बाद अकेचन मात्र कुछ भी अकेचन है कुछ भी नहीं है, मात्र आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक पेट में पथरी हो जाए कितना कितनी रहेगी पथरी, क्या कहना चाहिए, चावल की दाल पड़ा या सुई की नोक पड़ा हुई पथरी हो जाए और एक कहीं फंस जाए तो क्या होता है, कितनी वेदना होती है। तो ऐसे ही में सभी परिग्रह सही नहीं है। और यदि मशीन चलती हो कितनी बड़ी से बड़ी मशीन होगी, इस मशीन के छोटा से छोटा एक गैस हो जाए तो यदि कुछ कचरा फंस गया तो क्या होता है, इतनी बड़ी मशीन बंद हो जाती है और जैसे ही उसने छोटे से गैस हो जाने के ठीक किया तो क्या हो जाता है, तत्काल वो मशीन चलने लगती है। ऐसे नुकसान में थोड़ा सा भी कुछ राग भी संभाव रह गया, कुछ भी आत्मा के अलावा यदि कुछ भी रह गया तो वह नुकसान में बाधक होता है। इस प्रकार से जैसे कहते ना पूड़ी बनाते ना महिला तो क्या करती है, जब पूड़ी बनाते हैं जब उसमें जल का अंश लगता है तो आप कहाँ चली जाती है, कढ़ैया में तेल के नीचे चली जाती है और जैसे ही वह जल का अंश पूर्ण रूप से सूख जाता है क्या होता है और पूरी फिर ऊपर आ जाती है। तो कितने बार उसके झाड़ी से नीचे करो तो नहीं आती, क्यों, अब उसमें जमीन नहीं बचा है। तो ऐसे ही पंचम धर्म है कि इसके बाद पीढ़ी का आप करूंगा क्या कर लिया, ध्यान कर लिया तो फिर कुछ भी कर लो, तीन लोग की संपदा या कुछ भी करो तो वह नीचे संसार में आने वाली नहीं है। ये बात बस हमको आज तत्व का ध्यान करने हैं, आज चलते हैं। अनंत काल हो गए संसार में भटकते भटकते, लेकिन अंतर्मुख का काम था और अनंत काल हो गए उस काम करते रहते नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार हमको सदगुरु मिले हैं कि उन्होंने अपनी आत्मा परमात्मा के बारे में बता दिया है। तो हमारे लिए क्या करना है, अपने मानसिक को प्राप्त करने के लिए आज कौन सा धर्म आ गया है, क्या करना चाहिए, बस एक दिन और उसके बाद अपन को अपनी आत्मा के अंदर अपनी आत्मा पर कैसे संस्कार डालना है। इन 10 दिनों में 10 लक्षण वर्ग के क्षमा, आर्दव, सत्य, शौच, संयम आदि इतने गाढ़ संस्कार डालना है। जैसे एक बार कमांड में क्या किया था, तो उसके 5 साल तक क्रोध कर दिया तो कितने 10 भाव उसके कैसे संस्कार करे, क्रोध के संस्कार जब देखे तब उसको क्रोध आता था। लेकिन हमारे लिए हमारे आत्मा के अंदर कैसे संस्कार डालना है कि 10 भाव करे, जो आज हमने 10 दिन भक्ति भाव से बहुत अच्छे से धर्म किया है। तो उस आत्मा में ऐसे संस्कार डालना है कि प्रत्येक भाव में हमारे लिए जब कोई धर्म देवता मिले तो धर्म के संस्कार और उदित हो जाए और बढ़ते जाए। इस प्रकार के आजीवन को संस्कार डालना है। तो इस संसार में कितने प्रकार के लोग हुआ करते हैं, 4 प्रकार के लोग हुआ करते हैं, जिनमें से पहले नंबर के हैं जो मेरा है सो मेरा है और जो तेरा भी है तो वह भी मेरा है। ऐसे प्रगति के लोग कौन थे, कौरव थे। वह पांडवों से कहते थे जो मेरा है तो है लेकिन तेरा भी मेरा है। इस प्रकार के लोग कहते थे, जब पांडव कहते थे कि नहीं भैया आप अपना ले लो, न्याय नीति से जितना आपको एक है और उसके बाद जो मेरा रास्ता तो मुझे दे दो, तो कहते कौरव नहीं, तो मैं तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो कहते पांडव कम से कम हम लोग 5 है तो 5 गाँव ही दे दो। नहीं, क्या कहते थे, हम तो एक सुई की
नौक भी नहीं देंगे और क्या हुआ, लड़ाई भी बढ़ी, लेकिन क्या हुआ, नहीं नहीं देंगे। तो ऐसे प्रकृति के लोग क्या कहते हैं, जो मेरा है तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। ऐसे आज लोग कितने हैं संसार में, आज बहुत सारे लोग नजर आते हैं ऐसे लोग कि जो मेरा है तो मेरा ही है, लेकिन जिस तेरा भी मेरा करने में रात दिन लगे रहते हैं। और दूसरे नंबर के वो लोग हैं जो मेरा है और मेरा है, और जो तेरा है तो तुम्हारा है। ये किसके, कौन से प्रकृति के लोग हैं, जो पांडव प्रकृति, जिसके पांडव क्या कहते थे, भाई जो मेरा है तो मुझे ले लो, तो जो आपका है तो आप रख लो, उसको हमारे लिए हमारे लिए ज्यादा दे लो। ऐसे प्रकृति के लोग कितने हैं आज संसार में, बहुत सारे, बहुत कम हैं। और जो तुम्हारा है और तुम्हारा है, और जो मेरा भी है और भी तुम्हारा है। ऐसे प्रकृति के लोग कौन हुआ करते हैं, दशरथ के भरत, राम के भैया और भरत थे। जब उनके लिए माँ ने क्या मांगा था, राजगद्दी, तो क्या कहते हैं, माँ आपने मुझे राजगद्दी मांगी, भैया के लिए राजगद्दी मांगती और मुझे वनवास मांगना था। यह अधिकार तो जिसको है, राजगद्दी को भैया के लिए है और आपने मुझे मांग लिया। सोचो ऐसा कोई कह सकता है, जिसको राजगद्दी मिल रही हो तो अच्छे से दे देगा। लेकिन भरत कौन सी प्रगति के थे, जो तेरा है तो तेरा है और मेरा भी तेरा है। और उन्होंने क्या किया, उस राज सिंहासन के मिलने के बाद उन्होंने कभी राजगद्दी पर नहीं बैठे। किसको बैठाया, राम को। रामचंद्र जी कहते थे, भैया जब तक मैं वापस नहीं आया तब तक तो आप कम से कम सिंहासन पर बैठना तो नहीं होगा। आपका जिस पर बैठने का अधिकार है उस पर मैं बैठूं, ऐसा नहीं हो सकता है। और उनकी क्या, उनको अपने बड़े भाई के प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति थी कि उन्होंने अपने भाई की कहते खड़ाऊ रखी। और जब खड़ाऊ रख ली तो वह अपने बड़े भाई या राजा के नाम को नमस्कार करते थे। और कहते हैं कि जब कभी यदि राज पर कोई परेशानी आने वाली हो तो खड़ाऊ आपस में टकराती थी, जिससे उनको भरत जी को पता चल जाता था कि कुछ परेशानी आने वाली है। एक पर श्रद्धा थी उनको अपने बड़े भाई पर। तो आज ऐसे कितने लोग हैं जो अपने भाई को बड़े भाई के रूप में मान रहे हो, कुछ भी करते हो तो सारा अधिकार तेरे बड़े भाई का है। ये सब जो कुछ कर रहे हैं, करे छोटे भाई को दे, श्रेय इसको बड़े भाई को देती है। आज कितने लोग होंगे, बहुत कम दिन में कहने थे उंगली बदल लगी, कितने ऐसे लोग रहेंगे। और चौथे नंबर की कौन है, ना मेरा है ना तेरा है, ये तो जग का झमेला है। ऐसे प्रकृति के लोग कौन हुआ करते हैं, मुनिराज हुआ करते हैं। कहते हैं संसार में ना मेरा है ना तेरा है, जो सब कर्म को जैसे जो कुछ प्राप्त हुआ है सब कर्म को जैसे हुआ है। जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरण देता है। इसका सुख और दुख का होने वाला कौन है, यह मात्र जीव अकेला ही है। जब नगोद में रहे वहां पर एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण किया। उस समय कौन था मेरे साथ, कौन था, अकेले ही उस दुख को भोगने वाले रहते हैं और आनंद आनंद सिद्ध परमेश्वर हुए हैं। उस सुख को भोगने वाले कौन है उनके साथ, कोई नहीं है। ऐसे मुनिराज अपना चिंतन करते हैं कि संसार में कोई मेरा नहीं है ना कोई तेरा है, तो सब जग का झमेला है। और ऐसे आत्म तत्व को चिंतन करने वाले मुनिराज होते हैं। तो कहते हैं त्याग मुनिराज की प्रारंभिक दशा है और अंचल उत्कृष्ट चरम दशा है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। और कहते हैं कि
अकिंचन धर्म कैसा है? रेस्ट हाउस की तरह है, माने इसके बाद पक्का है कि बस जल्दी जल्दी जाकर जगह जगह पर स्थान बने रहेंगे ना, बहुत गर्मी हो और वहाँ पर अपन को मंदिर जाना है तो रास्ते रास्ते में बड़े बाबा कहाँ जाते थे? पहले रास्ते में 2-4 गेट बने थे, जहाँ गर्मी लगती वहाँ पर जाकर 2-5 मिनट रुक जाते हैं, कुछ सीढ़ी रहती है, फिर आगे चढ़ते फिर बड़े एक गेट मिल जाता, वहाँ थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि यह अकिंचन धर्म है कि परमात्मा के द्वार पर जाने के लिए रेस्ट हाउस की तरह है कि वहाँ थोड़ा सा विश्राम करो और आगे जो अकिंचन धर्म के धाम है उनका पक्का है कि परमात्मा को प्राप्त करेंगे ही। इस प्रकार से चारों प्रकार के अपने व्यक्ति देखिए संसार में ही बुनियाद भी है, दूर नहीं है, अपने इसी संसार में रहते हुए अपने आप की चिंतन करते हैं। तो अपन देखें वर्तमान कह दो या वर्तमान में जो अकिंचन धर्म के धारी है तो उनके बारे में देखें कि वो कितने अकिंचन धर्म के धारी थे, कितना उनके अंदर अकिंचन धर्म समाया हुआ था, कितना एक एक कदम पर एक एक क्षण पर प्रत्येक समय उनके अकिंचन धर्म के धारी थे। जब कभी वो सामय करते थे, सामय की बात सामय पाठ पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे लोग? न संसरो भक्त समाज साधनम न पुत्र कलक्त मित्र, क्या पढ़ते ना? कौन हमारा साथ है? पुत्र कलक्त। तो ये कब से आते से सामय पाठ में क्या पढ़ते हैं? शिष्य गुरु कलक्त प्रबंध। क्या है? शिष्य और गुरु के प्रबंध है। क्यों? आत्मा की साधना में, आत्मा को प्राप्त करने में ये गुरु और शिष्य ही बाधक है कि अपनी आत्मा का ध्यान करते समय कोई नहीं। जब व्यवहार करते हैं तो हम आपके और आप हमारे, क्या है? बाहर व्यवहार में तो हम आपके और आप हमारे, लेकिन जब अंदर निश्चय में चले जाते हैं तो हम न कोई के कोई ना हमारा। इस प्रकार का व्यवहार करने वाले आचार्य परमेष्ठी है, उनके बारे में कितना कहा जाए और कितना चिंतन किया जाए, कितना सुनाया जाए तो सब काम है। लेकिन तो समझ होता कि गुरु वर्तमान के जो है वह एक बार महाराज को कहते, महाराज जी आचार्य जी आपके लिए जब कोई कहता है कि वर्तमान की जय, वर्तमान जैसे आपकी चाहिए है, तब आप क्या सोचते हैं? तो आचार्य जी क्या कहते हैं? मैं तो ये दिगंबर मुनि राज हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता। और जब लोग कहते हैं वर्तमान तो मैं वर्तमान को याद कर लेता हूँ, भगवान बस मुझे वर्तमान करना है। कभी ये नहीं याद कर आया कि देखो हमारे क्या करके वर्तमान तो मुझे कुछ खुशी हो क्या मुझे मैं तो दिगंबर बना हूँ और उसी जैसे भगवान महावीर दिगंबर बन के उन्होंने अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसा मुझे भी उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है। तो ऐसे एक बार 2005 से बिना वाला की बात है। आज से तो वैसे ही प्रसिद्ध है, जैन हो चाहे जैनिकर हो, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो, सभी लोग गरीब हो अमीर हो, छोटे हो बड़े लोग हो, कोई भी हो जिसको आचार्य नाम सुना होगा, उनकी चर्या के बारे में सुना होगा, देखा होगा, तो क्या करते हैं? उनके दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। जब दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो जैन में वाले कभी भी तो एक बार आचार्य के पास से व्यक्ति पहुंच गया और वह आचार्य से हाथ जोड़कर निवेदन करता है। एक प्रश्न, दो प्रश्न ऐसे करते करते कई प्रश्न वह करता रहा। करते करते एक प्रश्न और उसने किया कि आचार्य जी आपके पास कितना बैंक बैलेंस है? जैसे ही आचार्य ने सुना कि बैंक बैलेंस का ये कह रहा तो मतलब ये जैन बंधु होगा। जैन बंधु तो ऐसा प्रश्न कर ही नहीं सकता कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है। तो आचार्य जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं मेरे पास
उस बैग में बैलेंस नहीं है। तो हम कहते हैं जी आप कैसे कहते हैं कि नहीं है? आपके नाम की जहाँ देखो वहाँ गाड़ी मोटर स्कूल बैंक घर दुकान मकान जहाँ देखो वहीं आपके नाम का और आप कह रहे हैं कि बैलेंस नहीं है। तो आज से बंदोबस्त के साथ कहते आज से आप बताओ या ना बताओ, लेकिन आपके पास बैंक बैलेंस तो है। जब सब जगह आपका नाम रखा है और आप मना कर रहे, तब आज से समझा, इसको अच्छे से समझा है। मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, मान मेरे पास क्या है? पिछली और कमेंट, ये दोनों बैंक बैलेंस के रूप में हम रख दो और कोई मेरा नहीं है। जब मैं समय करने बैठ जाता हूँ तो इसका भी त्याग हो जाता है। इसका त्याग तो ठीक, मेरा ये शरीर है, ये पड़ोसी है, इसका भी त्याग करके मैं उस आत्मा का आनंद लेने का प्रयास करता हूँ। तो वह व्यक्ति जो जैन दर्पण था और समझ गया कि हाँ, इसलिए देखते तो ही जैन लोग कैसे पागल की तरह, जहाँ नाम सुनने के लिए आज यहाँ से बिहार होने वाला है दुनिया, तो जैनों जैन सारे लोग पागलों की तरह भागते फिरते, चाहे पानी गिर रहा हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, किसी भी ऋतु हो, तो आज इसके पास दर्शन करने भीड़ लगी है। अच्छा, इसीलिए इनका लोग जो कुछ इनके पास नहीं है, इसलिए इनके पास सारे लोग दौड़ते हुए आते हैं। इस प्रकार से आदित्य जी क्या उनके बारे में बता के, उनके पास कुछ भी नहीं हुआ, छोटा सा बच्चा पहुंच गया जिसके पास, कहते हैं आदित्य जी एक पहन ले लीजिए, तो आदित्य मना करते हैं, पैसे भी नहीं लेते हैं, लेकिन कहते हैं आदित्य ले लीजिए पसंद के पहनना, तो आदित्य लेने आदित्य आप ये कर देंगे तो देखिए इसमें क्या है, पेन भी है, पेंसिल भी है और घड़ी भी है। तो एक तो ये मन है, अभी अभी नया नया निकला है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बात से बताने अच्छी एक थ्री वन है, तीनों चीज है इसे आप अलग लीजिए। तो आज कहते हैं मुझे तो वन ही कर रहे हैं, तो थ्री वन नहीं, क्या मतलब मुझे कोई आराम परिग्रह नहीं करना है, मुझे तो क्या है मात्र अपनी आठ क्या करने दो, विसरने दो, आप का ही अपना ध्यान अध्ययन करने दो। ये तो क्या परे क्या है, लग जाओगे तो ये लगेगा और बच्चा आया उठा ले जाए, ऐसे कई बार होता है। आज यदि टेंशन रखी रहती है तो क्या होता है, बच्चे आगे भी और बच्चा की आज से लिखी हुई टेंशन है तो उठा के ले जाते, लेकिन कभी आज मना नहीं करते और कभी ये भी नहीं कहते कि हाँ बादल डाल टेंशन नहीं है। सोचिए कितने अत्यंत धर्म के धारी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा अपने जीवन काल में कि हम जहाँ बैठ गए तो वहाँ कोई भी आज बादल डाल दे, क्या कहा मेरे पास पिछले और टमाटर है, शास्त्र डले गए। हालांकि कितने सालों के पास प्रण होते हैं पिछली गवर्नर और सास, लेकिन सिर्फ सास नहीं, जहाँ रहते थे एक दो धर्म और एक हाथ लिखते थे ना, वो डायरी और पेन से, पेन भी नहीं बहुत कभी किसी पेन उस पेन से, और वो भी कौन सी पेंसिल जो आज के जमाने में एक आलोटे में, जो समय आज के जमाने की बात है, चवन्नी की आती थी। सबसे पहले पेंसिल लिखी थी, हम लोग यहाँ से कुछ मंदिर और विज्ञान जी यहाँ पर थे, तो हम लोग छिंदवाड़ा गए, तो छिंदवाड़ा में पहली बार उस पेंसिल को देखा, तो उसमें डालते हैं ना पॉइंट डाल के बहुत अच्छी लगी, तो हम लोग जाकर लेकर और हमने कहा किसी को सबसे पहले हम भी देंगे, तो हम लोग ने पेंसिल रखी आज के पास, आज ने भी उस शायद उसमें पहली बार देखी, हमने बादल का कैसे जानी आज के लिए क्या कैसी पेंसिल है, लेकिन आसान मना कर दिया और फिर कहते हैं ये कितने की है, जितने की शायद उस समय आगे 5 साल हो गए थे, बता देते थे जब चवन्नी वाली पेंसिल से वो लकड़ी आया ना,
उस समय चवन्नी के आगे आश्चर्य होंगे तो कहते जब चवन्नी वाली पेंसिल से काम चल सकता है तो ये 5-7 रुपए की पेंसिल इसमें क्या होगा, अलग राइटिंग आएगी, क्या अलग से लगाई आएगी और आग्रह करने पर नहीं मतलब क्या हाथ ही लगा लो कम से कम तो हम लोग भी अच्छे हो जाएंगे। नहीं, ये भी काम नहीं करते हैं, अपना काम नहीं है। इस प्रकार से जी अपने जीवन में और उस कभी पेंशन नहीं तो कभी ये नहीं कहा कि पेंशन महाराज जी को पैसा जाने आके भक्ति करने प्रत्येक समय रहते कि कभी ये नहीं कि पेंशन और कितने 8 दिन हो गए लगभग जब बहने जान दर्शन करने तो लेखन कार्य करते तो उसमें आते से अपना लिखते रहते थे, लेकिन आप दर्शन करने आके आते से लिखने अपने हाथ पांव लेट लगे बैठे आत्मा को चिंतन करते रहते अपना। तो एक बार किसी ने कहा किसी की कथाएं के बंद हो गई, जो लेखन कार्य कर रहे थे शायद वो बंद हो गया होगा, ऐसा नहीं है तो और पास में जाके देखा सांस लेके मिनट लगे थे, बात हटा के 2-4 सांस लगे रहते थे तो अपने आप समझ में आ जाता कि हाँ पेंसिल नहीं। चलो कोई भी जाकर महाराज जी से कहा महाराज जी आज कर रहे हैं कोई हो गए नहीं, आज देखते हैं नहीं, आज नहीं देख रहे हैं वो तो बैठे रहेंगे ऐसे ध्यान में। जब महाराज जी ने आके देखा तो पाँच घंटा पर पेंसिल नहीं गए और जाकर पेंसिल लगी तो ये बात आशीष की लिखने लगी। मतलब आशीष ने ये नहीं कहा कि हमारे पास से पेंसिल में आपको लिखना ध्यान नहीं रखते, यदि ये कह देती तो क्या हो जाता, स्वागत हो जाता अपने शिष्य जो असामान्य लगे। तब कहते शिष्य गुरु प्रपंच ये सब शिष्य गुरु प्रपंच में तो कैसे कह सकते थे कि हमारी पेंसिल बाजू लगनी और हमारी लिखाई बन जाना। पर लोग होते थे ऐसा आपको क्या हो जाती, ये लोग इतना समय ध्यान नहीं रखते हैं। इस संस्मरण गुरु जी का है, लेकिन अब गुरु जी के साथ साथ अपने अंदर भी करना कि अपने मन में चेक करना और अपने साथ ही कोई नहीं कुछ पूछ पाता है तो क्या लगता है हम घर में रह रहे, घर के बड़े में मुखिया है और हमारे लिए इन लोगों ने इतना नहीं पूछा है, भोजन कर लिए कि नहीं करना यहाँ तो व्यवहार था। लेकिन क्या अखिल चिंतन के ध्यान के अंदर मन में इतना सब नहीं है, आगे चले नहीं हम तो चिंतन कर रहे क्या है इस प्रकार की किसी के अंदर गुण। और 2000 की बात है, 2002 की बात है, आज से कहाँ गए थे भोपाल में महादेव का समय था। उस समय आज जी रात परेड से लौट करके चौक मंदिर आ गए तो रास्ते में जनता है, इतनी जनता है कि भोपाल में बहुत भीड़ थी, वो सारे लोग नारे लगाते आ रहे थे। आते आते सभी लोग नारा जी काय पंचमकार की आत्मा चौथे काल की और जय जयकार लगाते रहते। तो आज कहते थे से काया चौथे काल की, कितने काल की नहीं, काया आत्मा तो क्या है अनंत काल की है, भूल गए आत्मा चौथे काल पंचम काल की, मुझे आत्मा तो अनंत काल की है और अपन को साधन करना है और अपने आत्म को प्राप्त करना है। तो अनंत काल से आत्मा भटकती आ रही है, भटकते आती आप इतने बड़े सबके नायक हैं और इतना बड़े है तो आज से नहीं का नायक नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। क्या हूँ? ज्ञायक मैंने अपने आप को जानने वाला और देखने वाला हूँ। कभी उन्होंने रह कहती इतने संग पड़ेगा कि आप हमारी वैरती करो, आप हमारे साथ व्यवहार करो, भली वैरती करने जहाँ तो मना किया, व्यवहार करने के सारे सबके साधु सोचते थे ऐसे अपने पास में रखें तो मना किया, लेकिन कभी ये नहीं कि मैं इतने बड़े संत का नायक हूँ तो हमारे साथ क्या 10-20 लोग तो आगे पीछे घूमे, तब तो लगूंगा कि मैं बहुत बड़ा आचार्य हूँ। आगे कभी कभी मन में जो बड़े लोग रहते हैं पास पीछे 10-20 लोग आगे 10-20 लोग पीछे रहने का लगा कि हाँ कोई बड़े से आदमी जा रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रत्येक समय वह अपने आत्म का चिंतन करते रहते थे। इतने निरीह जिनके बारे में अपन कितना भी कहें
ऐसे निष्परवेगी जो 7वें जन्म कुमारी लिखी थी, जब निकली नहीं थी उस समय की बात है, जब कोई व्यक्ति आया, सामान्य सब लोग आते थे, अभी तो फिर भी थोड़े थोड़े बार बार में आते के पास लोग में जाने की दर्शन करने के लिए थोड़ा सा कठिन सा हो गया था, कम जाने लग गया था, लेकिन उस समय की बात है जब उस समय आगे मुख्यमंत्री देखते देखते पूरी देख चुकी थी और बाल पर काफी बची हुई थी। एक व्यक्ति गया और देखा, पलट के देखा, ये तो बहुत अच्छी चीज निकली है, और आशीष से हम ले गए, आशीष देने मना नहीं किया और मुस्कुराते रहे। तो डायरी लेकर जब बाहर आके जब देखा वो महाराज जी बाहर बैठे थे और उन्होंने देखा कि क्या पुस्तक आशीष की डायरी लेके था और कौन व्यक्ति था, कोई परिचित व्यक्ति नहीं था, इसलिए महाराज जी ने पूछा कि तो लेके कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम तो ले जा रहे हैं। किससे पूछते हुए? आशीष से। आशीष यहाँ क्या किया? कहते यहाँ नहीं किया, हमने तुमसे पूछा कि अच्छे लग रहे कपड़े, तो आशीष मना नहीं किया। मतलब प्रधाना जी कहते हैं आप नहीं जाने दो, जब मिलेगी पुस्तक तो हम सबसे पहले आपके पास सीखते और अपन होते तो हम कहते कितना हमने चिंतन से 2-3 साल मिलने पाए हैं और आज आप कैसे ले जा रहे हैं, कैसे ले जाने देंगे? यदि निकल गए होती तो अलग बात होती, निकलने के बाद कहते ये हमारे हंस लगे थे, हम कैसे आपको रह गए? इस प्रकार से ऐसे चिंतन के भाई ऐसे गुरुदेव के बारे में हजारों संस्मरण है जो उन्होंने अपने जीवन में जिया और उनको जीवन जी करके ऐसे नहीं को और अपन को जाने उनको जीवन को जी करके हम अपने जीवन में भी इस प्रकार का आचरण करने का विचार करें। क्या करेंगे? हम भी सोचे, देखो कई दिन जो महापुरुष रहते हैं उनके पीछे लक्ष्मी भागती है और वो स्वीकार नहीं करते। जन्म के समय जन्म से पहले उनके कितने करोड़ वर्षा होने लगती, 3.5 करोड़ की वर्षा हमेशा हो जाएगी, तब भी वो और जन्म के उसके बाद भी कहाँ से स्वर्ग से भोजन और वस्त्र आते हैं, लेकिन वो और दीक्षा के बाद भी वहां से छोड़ने जाते हैं। लक्ष्मी पीछा नहीं छोड़ती महापुरुषों, वो स्वीकार नहीं करते और उनके पीछे लक्ष्मी भागती रहती है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तब समोसरण की रचना हो जाती है, तब भी वहाँ पर क्या तीर्थंकर उस पर विराजमान होते नहीं, वहाँ से 4 अंगुल और ऊपर उस पर विराजमान होते हैं। जो जितना त्यागता है तो लक्ष्मी उसकी ओर पीछे भागती है। केवल ज्ञान तो हो गए समोसरण, और जब उसके बाद भगवान को मोक्ष हो जाता है तब लक्ष्मी हाथ जोड़कर कहती है ठीक है अब हम हार गए, आप जीत गए, अब आपका तो पीछा हम कर ही नहीं सकते। कितना कर सकते हैं लक्ष्मी पीछा? केवल ज्ञान होने के बाद समोसरण का रचना कर दी थी, वहां पर विभूति बता दी थी, उसके आगे तो हम आपके साथ अब नहीं कर सकते। ऐसे ही जो उसको मानता है तो वह उससे भागता है, और जो त्यागता है तो वह त्याग के पीछे वाले भागता है, उसके पीछे पीछे चारों चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार का आज से अपन का समय हो गया, इसलिए हमारी माता जी कहते हैं कि हम नहीं बोलते हैं माता जी सब समय नहीं रहता है, और अब अपन का आज का समय हो गया है। आज से एक दो और है, आज से कहते हैं पटबंधों को साफ कर मक्खी उड़ती बार सर्व संग तो त्याग कर डूबो तुम आबाद। मतलब यदि मक्खी है, यदि उसके पंख गीले हो जाते तो क्या होता है? वह उड़ने में बाधक होती है, और जैसे वो मक्खी अपने पंखों को साफ कर लेती है तो वह उड़ना की अच्छे देखो, वह मक्खी जो वायु की तरह उड़ने वाली है, वह भी यदि थोड़ा सा गीले हो जाते हैं तब वह पंख साफ करके और सूख नहीं जाते हैं, तब तक वह
अब उड़ नहीं पाती है तो ऐसी अपन श्रावक है, साधु है, और जब अपने आत्मा का ध्यान करने वाले साधक है, तब तक हमारे अंदर से राग द्वेष मोह की जो गीलापन है इसको दूर नहीं करेंगे, और आत्मतत्व में यही बाधक है। कौन है? राग द्वेष मोह और आरंभ परिग्रह आदि जीव जो अपने आत्मा में उड़ने के लिए, आत्मा में प्रवेश पाने के लिए बाधक है, इनको दूर करने के लिए अपन ने 10 दिन तक, मतलब 9 दिन में 9-10 दिन तक अपन इसकी साधना करेंगे। तो हमने पहले बता दिए साधना करते करते अपन को क्या करना है, ऐसे संस्कार डालना जहाँ कोई धार्मिक वातावरण मिले और उस समय हमारे ऐसे भाव हो जाए कि मुझे ये धर्म करना है। बोली तो आपकी लग रही थी, तब हमें लग रहा था कि पिछली बार जहाँ हम थे, हर जगह जहाँ बताइए जनवरी का और 10 नक्षत्र की चतुर्दशी के दिन किसका अभिषेक और सांझ धारा का विशेष महत्व रहता है। सभी लोग पहले से क्या 7-6 महीने पहले से मन बना के इस बार अगली बार तो मुझे रहना है। ऐसे बालाघाट में वहाँ फर्स्ट साझेदार करने वाले होड़ लगी थी कि हम पहले नहीं भुगत, हम 4-5 लोग मन बना के आगे हो गए, जिसकी बोली जाती सबसे पहले हमारी होगी। तो वहाँ बालाघाट में एक साइड की 1 लाख की तो दूसरी साइड की 80,000 की, हाँ 85-80 हजार की लगभग बोली गई थी, और दोनों साइड की बोली हुई थी तो इसलिए लगभग 2.25 लाख में। और हम लोग जब यहाँ लगे थे तो सबसे पहले उसमें 5500 हमने तो बहुत ही छोटे से छोटे गाँव में रहेंगे। फिर बाद में माधी पड़ना है, हमें पता है ये बट्टा है जहाँ 150 घर की समाज रहती है, वहाँ तो 2 लाख में कोई जाती है, और यहाँ तो इतने में नहीं चाहिए। आप देख लेना मन बनाने ना कल आकर के कि कितने की बोली जाना है। हाँ सभी लोग को अभी लगभग 20-22 घंटे समय है कि पहले मन बनाने सही से आप कॉल करेगा। अब आपका समय हो जाए, लेकिन हम 2 मिनट आप आइएगा, बात मन में आ ही नहीं तो जो छोड़े जो सारा पैदा है वो, जैसे आपका मंडी है ना, ऐसे मंडी पर टमाटर की मंडी थी, टमाटर तो सारे ठेला लगे हुए थे। एक साल की बात है, वहाँ मुनिराज भी थे, तो परिचित हो या जैसे आप लोग कोई बड़े हैं तो कोई छोटे हैं, तो एक व्यक्ति था वह टमाटर के ठेले पर गया, एक ठेले पर गया, दूसरे ठेले पर गया, तीसरे ठेले पर गया, ऐसे 3-4 ठेले बदलकर उसने 1 किलो टमाटर घर आया। कुछ समय बाद यहाँ बोलते हैं महाराज जी के दृष्टि में ये व्यक्ति मतलब महंगे टमाटर एक टमाटर के ठेले से भी महंगे, दूसरे से तीसरे से, और उसने जब बोल ली तो 3 लाख की बोली लेंगे। तो महाराज कहते हैं इस वक्त 3 लाख की बोली तो बहुत कंजूस है, इसने एक ठेले से टमाटर लिए तो 2-3 ठेले बदल कर टमाटर लिए। तो जो बोली वाले थे वो कमेटी वाले थे उनसे कहा भैया कौन करती है? तो कहते महाराज जी इस सबसे पहले दान भी है हमारे नगर का, जब कहीं बोली बोलते हैं तो एक व्यक्ति सबसे पहले बोलने लेता है, तो इसमें ऐसे कर रहा था। तो जब अंदर बोलने गया उस महाराज जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्यों आप टमाटर ले रहे थे? हाँ टमाटर ले रहे थे, एक ठेले से क्यों ले गए? महाराज जी उस ठेले पर महंगे थे, दूसरे ठेले पर कितने 1 रुपया कम के मिले, और तीसरे ठेले पर और भी कम के मिले, इसलिए हमने तीसरे ठेले पर लिए। मतलब महाराज जी से उसका श्रावक क्या है, महाराज जी आप नहीं जानते, हम जब घर का खर्च करते हैं तो 1-1 रुपया बचाते हैं कि कहाँ से सब्जी में, कहाँ से फल फूल में, कहाँ कितने सस्ते में वो लेकर हम खाते हैं। और यदि हमको ज्यादा पैसे देंगे तो क्या खाएंगे? दारू भी पी सकते हैं और कुछ भी खाएंगे। हमको जितनी की सब्जी आए उतने पैसे लेके आते हैं। इस संसार के लिए काम है, और लेकिन जो मोक्ष मार्ग के लिए काम है। आप क्या कह रहे हैं महाराज जी? अभी मैंने 3 लाख की बोली, आप कहो तो 6 लाख की ले लेंगे। ये किसके लिए? धर्म के लिए कहने के लिए हम 6 लाख के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई संसार के लिए और नहीं तो हम उसके
और भी चवन्नी बात कहते थे तो चवन्नी और काम कर दो तो हम उस काम में सब्जी लाएंगे। सोचिए कौन है श्रावक की मानसिकता रहेगी कि हमारे जहाँ धर्म के लिए तो सारा निछावर कर देंगे और खाने के लिए पीने के लिए तो थोड़े कम पैसों में भी चल जाएगा। तो आप लोग भी अपना मन बना लेना कि अपने खाने के लिए और अन्य काम में थोड़ा सा कम करके, लेकिन पहली बोली तो पंडा के अनुसार ही शांति धारा की बोली हो। आपने सोचा है तो कुछ लोग ज्यादा से रहेंगे, कल जब शांति धारा हो तो कुछ लोग रहेंगे भैया और कम रहेंगे तो बोली में जाएगी नहीं। लेकिन अभी से महिला भी बैठी है, महिला भी अपने कर सकते हैं कि हमारी तरफ से पिछली बार भी महिला ने दी थी 80,000 की बोली हमारी तरफ से हमारे बेटे और नाती पोता पतिदेव शांति धारा करेंगे। तो आप लोग अपना कहते हैं कि हम एक साल में एक चीज नहीं करेंगे, कितने लगभग आपके 50,000 लाखों का सामान खरीद लेते हैं, वो चीज नहीं खरीदना और कहते हैं हमारी तरफ से शांति धारा की बोली। देखते हैं कल कितनी शांति धारा होती है, कितनी होती है यहाँ रोज शांति धारा 2 होती है 6। तो देखिए कल 6 में कितने लोग रहेंगे अभी से बता दिए। आप लोग सभी लोग अपनी मानसिकता बना के रखना, जितना आप धर्म करोगे उतना ही धन आपके पास आएगा। और शांति धारा के आप लोगों ने विशेष महत्व रहता है जो भक्त शांति धारा जीवन में कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। शांति धारा का ये महत्व और भी मुझे ज्ञान सागर महाराज जी के बारे में भी आता है, लेकिन समय पूरा हो गया है। मंदिर लोग उपवास में आप लोग भी अशांति से बैठ कर हमारी सोची हमारे को तो मन ही लग गया है, जब कभी समय मिलेगा तो बताएंगे कुछ शांति सागर महाराज जी की शांति धारा के बारे में कैसी कैसी बड़ी बड़ी महत्ता है, कितनी बड़ी बड़ी मतलब चीज हो जाते हैं और उनको कितना श्रद्धा हो जाता है। उसके हमारे जीवन में कहीं भी रहते तो सबसे पहले शांति धारा की बोली क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा ऐसा घटित हुआ है। इस प्रकार से अपन को पूरी मानसिकता बनाना, अगर जल्दी से आना और जल्दी से क्या करना है, यहाँ पर सभी तत्व का पाठ भी होना है, उसका वाचन भी होना है और आपकी लोग और भी भगवान वासुदेव को मोक्ष द्वारा उसके बाद होने लेकिन आपका समय रहेगा तो झाड़ू ये चीज से आ जाएगा। आप लोग बना के अगर खाने की सबसे अच्छी से अच्छी चीज खा लीजिए, लेकिन भगवान के चढ़ाने के लिए क्या छोटा सा लाडू बनाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं पास में भगवान है अपने, और जिस कृष्ण मोक्ष हुआ तो चतुर्दशी के लिए मोक्ष हुआ अपन अच्छे से मनाएंगे। सब लोग भोग लगभग सब तो उपास नहीं रहे होंगे तो अपन अच्छे से मनाएंगे। बड़ी मां की भगवान की